करना चाहते हैं तो उनके लिए फीस रहती हैं प्रधानमंत्री योजना के कुछ एस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं कुछ ये आपको प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट थिंग ये रहती है कि इट्स बीइंग अ मेन कंसर्न ऑफ द टुडे आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो एक्स सर्विसमैन को जो सर्विस में रहते हैं उनको तो आपस में जो उनके कोलीग्स रहते हैं ये तो आपको मतलब गाइड करते रहते हैं, मतलब आफ्टर रिटायरमेंट जो पर्सन रहते हैं हम सोचते हैं कि नहीं हमें क्या करना है इसमें ये उन लोगों को मिलता है जो कि सर्विस पूरी नहीं कर पाते और जिनकी माली हालत खराब है, उनको पेंशन नहीं मिलती, वो एक्स सर्विसमैन का दर्जा उनको नहीं मिलता। 5 साल 6 साल के बाद फौज छोड़ते हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, लेकिन उसके अगर डॉक्यूमेंट में उसका करेक्टर गुड लिखा हुआ है कंपनी कमांडर साहब ने, तो उसको ये पहले ग्रांट मिलता है 48,000 रुपये 1 साल का। अगर उसकी उम्र 65 ईयर से कम है तो 12,000 मिलता है, 65 के बाद 48,000। लेकिन अगर उसकी विडो है, विडो के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, चाहे वो 65 से कम है या ज्यादा, से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको 48,000 रुपये ही मिलता है। दूसरा है एजुकेशन ग्रांट। यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन है। जो आपको मिलता है, जो भी जितने भी एनसीओ तक आपको मिलता है 12,000 रुपये पर ईयर, उसका आप क्लेम कर सकते हैं, इससे ज्यादा क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटी। फिजिकल कैजुअलिटी और बैटल कैजुअलिटीज को मालूम होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा क्लास 1 से क्लास 8 तक पढ़ता है तो उसको 10,000 मिलता है, क्लास 9 और क्लास 12 तक पढ़ता है तो उसको 14,000 मिलता है, ग्रेजुएशन करता है तो 20,000 मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट करता है तो 25,000, और किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जाता है तो उसको 50,000 रुपये मिलता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी कोई विडो है, वो अपना खुद पढ़ाई करना चाहती है, उसको भी जो है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और प्रोफेशनल कॉलेज के लिए वही 20, 25, 50,000 रुपये मिलता है। तो कई लोग जो है, कई सारे केसेस हमारे पास में है, एजुकेशन के लिए अलाउंस के लिए वो सीए के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन वो फिजिकल कैजुअलिटीज होती है, लेकिन ऑर्डिनरी अलाउंस लेते हैं। और फिजिकल और बैटल कैजुअलिटी के लिए वन टाइम ग्रांट भी मिलता है 35,000 रुपये का, एजुकेशन के जो आपके अलाउंस के अलावा। ये तभी पॉसिबल है अगर आप लोगों को मालूम हो कि ये चीज हम क्लेम कर सकते हैं, ये पैसा मिल जाएगा आपको। इसके अलावा जो है हॉस्टल सब्सिडीज मिल जाती है, तकरीबन हॉस्टल फीस की माफ होता है 27,000 रुपये तक। एग्जैक्ट अमाउंट मैं बता नहीं पाऊंगा, लेकिन तकरीबन 1 लाख रुपए का फायदा होता है। और अगर फिजिकल बैटल कैजुअलिटी है, तकरीबन उनको 2 लाख रुपए का फायदा होता है, 1,94,000। डॉटर मैरिज का जैसे मैंने बता दिया आपको, जो है 50,000 के लिए आप एनसीओ तक जो है जो क्लेम कर सकते हैं। एक बेटी का 50,000 और 2 बेटियों का आपको 50 के 50। लेकिन ये आपको शादी के 6 महीने के अंदर अंदर क्लेम करना है, शादी से पहले नहीं मिलेगा आपको। ये नहीं कि आप मेरे को कार्ड देकर आगे से पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होगा। शादी होगी, शादी के बाद तकरीबन जो है 6 महीने के अंदर आपको ये क्लेम करना है। अब ये जेसस के लिए भी लागू हो गया, जेसस विडोज के लिए, और विडो रीमैरिज के लिए भी 50,000। ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप जो स्कीम है, उसमें एनसीओ के लिए जो है आपको मिलता है अराउंड 36,000 रुपये, और जो जेसीओ के लिए कट ऑफ करके रखा हुआ है परसेंटेज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स का, क्लास 8, क्लास 10, क्लास 12, उसके सब परसेंटेज के डे डाउन है। लेकिन आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कभी मैंने कई बार चेक किया हुआ, जिनको 55% जिनको मिला हुआ मार्क्स, उनको भी मिल गया। ये मतलब कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस है। अगर मतलब कि जो है पैसा रखा हुआ लेने वाला कोई 90% वाला नहीं है तो 85% वाले को मिलेगा, 85 वाला नहीं है तो 80% को मिलेगा। तो आपको क्लेम करना चाहिए। इसके अलावा जो है, जैसे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव थे, साहब ने भी आपको जो है, सीओ साहब ने बताया, ये बैंक फ्रॉड्स, स्कैम्स, डिजिटल अरेस्ट, ये बहुत सारी चीजें नई आई है। और ये नई का जो है टारगेट मेन कौन है? सबसे ज्यादा टारगेट है जो 50 साल से ऊपर है, हम जैसे लोग, एक्सर्स में। क्योंकि आजकल आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हो ना,
तो बच्चा जो है 10 दिन के अंदर मोबाइल में इतना एक्सपोर्ट किया था, आपको पता नहीं चलता कर क्या रहा है। लेकिन अगर आपको मैं 10 साल से मोबाइल पकड़ा दूंगा, आपको समझ में नहीं आएगा इस्तेमाल कैसे करना है। हमारे जो एक्सेस के बहुत सारे केसेस हुए हैं श्रीनगर में और जम्मू में भी केसेस हुए हैं जो हम लोग फ्रॉड का हिस्सा बन चुके हैं। कईयों के साथ फ्रॉड हुआ, एक्सेस में मेन टारगेट है इनका। आप लोगों को कुछ चीजें हैं जो पिछले 13 महीने से पॉइंट जो आए हैं उसके ऊपर हमने कार्रवाई की, और 2 चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर हल निकल के आ गया है। आप सभी को अभी हमारे जो क्लर्क है वो पूरा डिटेल में बताएंगे कि क्या है। एक, हमारे को जो वो ADLRS का दिक्कत आ रहा था कि कहीं कहीं पे अलग अलग जगह पे रजिस्टर है, यूनिट मूव कर चुकी है वहां से, और जो एक्स सर्विसमैन है उनकी वहां पे डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी जो क्लेम का हो रहा है। तो अभी एक ये कर दिया है कि उन्होंने पुंछ CSD, जो हम KG के लिए जाना पड़ रहा है कि उसके अंदर उन्होंने पुंछ CSD के ऊपर ही उसको परमानेंट कर दिया है कि आप पुंछ CSD के से क्लेम होगा ADLRS, ये है। देन उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू जो ज्योग्राफिकल लिमिटेशन के कारण स्टेशन हेडक्वार्टर से हम चेंज मांग रहे हैं, वो अभी नहीं हो रहा है, उसमें उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन मैंने उनको ये बता दिया है कि आपका जो एक्स सर्विसमैन ECHS फैसिलिटी के कारण जो दिक्कत आ रहा है कि पहले वो पुंछ जा रहे हैं और पुंछ से जाने के बाद उनको दोबारा रजौरी में जाना पड़ रहा है। तो उन्होंने मेरे को यही उस वक्त ना कल मीर साहब ने भी यही बताया मुझे कि प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ ये है कि एक्स सर्विसमैन रजिस्टर बहुत कम है पुंछ में, जिसके कारण यहाँ पे सिर्फ रजौरी का एक एक्सटेंशन खुल रखा है। तो वो ECHS जो रजौरी में है वहां पे सिर्फ एक दफ्तर के अंदर उनके नुमाइंदा बैठा है वो एक्चुअली रजौरी का ECHS। बिकॉज 500 किलोमीटर की लिमिटेशन है कि 500 किलोमीटर में कोई और ECHS नहीं खुल सकता, तो ना ही वो सुंदरबनी में खुल रहा है ना ही वो पुंछ में खुल पा रहा है, क्योंकि उतने ECHS में रजिस्टर्ड नहीं है। एक्स सर्विसमैन हमारे पास बहुत ज्यादा है लेकिन हम लोग उतने रजिस्टर्ड नहीं है वहां पे। मेरे ख्याल से हो सकता है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है आइदर उन्होंने पहले ही जम्मू में रजिस्टर करा लिया होगा। तो अगर वो जम्मू में रजिस्टर है तो जिन्होंने पुंछ में रजिस्टर कराया हुआ है उनको वहां पे उसके कारण दिक्कत आ रही है कि उतनी स्ट्रेंथ ही नहीं मिल पा रही है, तो नया ECHS वो खुल नहीं पा रहा। तो अभी हमने ये एक बार अभी मैं केस टेकअप करूंगा कि रादर देन पुंछ जाना, रजौरी जाना, डायरेक्ट जम्मू में रेफर हो जाए, तो उसके पास ही इतनी पावर दे दो कि वो डायरेक्ट जम्मू में रेफर कर दे किसी हॉस्पिटल में। हमारे सभी वेटरन्स को उचित जानकारी से अवगत कराएं। मिस्टर अनिल कुमार। I'm very thankful कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया। It's being an honor to be a part of your rally. As for बैंकिंग का जो है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपको ना सिर्फ सर्विस के दौरान काफी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इवन कि रिटायरमेंट के बाद भी आपको वही चीजें कंटिन्यू रखता है। फॉर इंस्टेंस मिस्टर अनिल कुमार रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आए हुए हैं। दूसरे मिस्टर मोहम्मद अफरोज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ICICI बैंक से आए हुए हैं। मिस्टर निखिल शर्मा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से आए हुए हैं। सत श्री अकाल, सुप्रभात। यहाँ उपस्थित माननीय कमान अधिकारी महोदय, सभी अधिकारीगण, सरदार साहब और हमारे बहादुर जवानों की तरफ से देश की आन बान और शान, हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक, वीर नारी और आर्मी फिरोज का आज के इस पावन एक्सर्शन रैली 2024 जिसका आयोजन 16 RR बटालियन द्वारा कराया जा रहा है, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं।
यह एक सम्मान और गर्व की बात है कि आज हम आपके साथ खड़े होकर उन वीर बहादुरों को याद कर सकें जिन्होंने हमारे राष्ट्र की सेवा में संपूर्ण न्यौछावर और अपना योगदान दिया है। यह रैली हमारे भूतपूर्व सैनिकों की अथक आत्मा और अथक निष्ठा का सबूत है। आज के दिन हम उनके बलिदान, वीरता और हमारे राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण के लिए उनका अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हैं। आज हम केवल न बीते हुए कल के लिए नहीं बल्कि आने वाले भविष्य की प्रगति की ओर बढ़ने के लिए जुड़े हुए हैं। आज इस रैली में हमें हमारे मौजूदा भूतपूर्व सैनिकों से सुनने का अवसर मिलेगा, जिनके अनुभव और ज्ञान हम सबके प्रेम का स्रोत रहेंगे। उनकी साहस और संपूर्णता की कहानियां हमें आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन में रहेंगी। और हम सभी इस मौके पर हमारे समस्त सेना के परिवारों को भी धन्यवाद करना चाहेंगे। हर सैनिक के पीछे एक अपूर्ण समर्थन प्रणाली है जो हमारे उन वीर नायकों को मजबूती प्रदान करती है। हम इन सभी परिवार द्वारा किए गए बलिदानों को स्वीकार करते हैं और उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आपको बता दें, हमारे यूनिट के युवा में कुल मिलाकर 297 वेटरन, 2 वीर नारी और 25 आर्मी विडोज हैं। साथ ही आज सभी को रिकॉर्ड संबंधित जानकारी से अवगत कराने के लिए हमारे बीच कुछ जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स रिकॉर्ड ऑफिस एवं जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रिकॉर्ड से नुमाइंदे आए हुए हैं। एवं साथ ही कार्यक्रम को और बीच में एक काउंटर, ऑनलाइन स्पर्श सेल्फ सर्विस सेंटर, ECHS सेल्फ पुंछ एवं जिला सैनिक बैरक। सारे कम कीजिए ना, और भी कोई नहीं होगी ना साहब, पेंशन स्कीम लेकिन खाता जरा चेक करना कैसे है, असल वो गिर असल एज लिमिट उससे वो सारे बेनिफिट आपका देना आइडेंटिटी कार्ड नंबर 10 मेरा नाम एक्स नाइक मंजूर अहमद खान है। 156 इन्फेंट्री बटालियन TH चैडज पंजाब से मैं रिटायर होके आया हूँ। आज यहाँ पे एक्स सर्विसमैन रैली 2014 16 RR ने ऑर्गेनाइज की और ये हमारे लिए बहुत अच्छा स्टेप है जो ये 16 RR यहाँ पे ये रैली रखती है। और यहाँ पे जितने भी बैंक्स हैं, SBI बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, ICICI एंड अदर्स, जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो सब बताते हैं यहाँ पे लोन वगैरह के लिए और आपके पेंशन के लिए। आपकी जो पॉलिसीज़ हैं, ICICI बैंक में आप अकाउंट खुलाइए, आपकी इंश्योरेंस है और आपके स्पर्श के यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व की जाती हैं। और भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है आपके रिटायरमेंट के बाद, आपके पेंशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसके बारे में यहाँ पे जितने भी राजौरी से और पुंछ से
बुलाए गए हैं। ECHS के बारे में बताया गया है, जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पे आके सॉल्व करवा सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करवा सकते हो। सर इससे ये फायदा मिलता है कि जो काफी हमारी विडोज भी हैं और यहाँ पे जो रिटायर हो चुके हैं, वो एक्स सर्विसमैन बुजुर्ग भी हैं, वो पुंछ नहीं जा पाते हैं या राजौरी नहीं जा, वीर नारी भी हैं और वो पुंछ नहीं जा पाते और राजौरी नहीं जा पाते, जम्मू नहीं जा पाते। तो ये जितनी भी टीम्स हैं, ये 16 RR 6 सेक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं हमें और हमारी डॉक्यूमेंटेशन जितनी भी है वो क्लियर करवा देते हैं। जनाब, मैं एक्स वालदार मोहम्मद आरफ मनास फजलाबाद का रहने वाला हूँ। आज जो 16 RR दराबा में एक एक्स सर्विसमैनों की रैली की जा रही है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, वीर नारी, विंडोज़ और सब यहाँ पे शामिल हैं और लोग यहाँ पर बड़ी तादाद में एक्स सर्विसमैन आए हैं, जिसमें बैंक के स्टॉल लगे हुए हैं और हमारे जो फौज के रिकॉर्ड के मुताबिक सबको यहाँ पर रखा गया है, लगे हुए हैं स्टॉल और लोगों ने अपने अपने परेशानियाँ उनको बताई। और हम 6 सेक्टर और 16 RR के CO साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने हर साल हमें यहाँ पर बुलाकर, जब हम यहाँ पर मिलते हैं, बहुत से सर्विस के बाद हम नहीं मिल सकते, ऐसी रैलियों में हम एक दूसरे से मिलते भी हैं और अपनी परेशानी भी यहाँ बताते हैं। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं इंडियन आर्मी का, जो एक्स सर्विसमैन को इतना हौसला अफजाई करते हैं। शुक्रिया। जनाब, कैप्टन मुश्ताक अहमद है, फजलाबाद का रहने वाला हूँ। आज की जो एक्स सर्विसमैन रैली है, ये 16 RR जैसे पहले भी रूटीन की तरह हर साल में रैली होती है। 16 RR की हम जितनी भी तारीफ करें वो कम है, क्योंकि 16 RR के 2IC हूँ, कमांडिंग ऑफिसर हूँ, हम और तमाम जनता हमारे साथ सहयोग देने के लिए हमेशा हर वक्त तैयार है। हमारे डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो या ECH कार्ड की हो या ज़िला सैनिक बोर्ड की हो, जैसे 2IC साहब ने यहाँ से ज़िला सैनिक हमारे स्टेशन हेडक्वार्टर का लिखा है चेंज के लिए, और 16 RR हमारी हिंदुस्तान में गिनी चुनी यूनिटों में से एक है, क्योंकि टाइम टू वक्त पे हर वक्त ये काम करते रहते हैं।